Welcome to my channel Mathematics World. Unit number 1, Complex Numbers. Exercise 1.2. Question number 4. If Z1, Z2, Z3 तीन उन्होंने हमें क्या किया, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, उनको नाम क्या दिया हुआ है Z1, Z2, Z3. Then verify that. क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. अभी हमें करना क्या, आपने वैल्यूज उसने क्या पुट करे, कितने अगर आप क्या करो Z1 प्लस Z2 को ऐड करते हो ना, जो आंसर आएगा वो इज इक्वल होगा किसके, Z2 प्लस Z1 के. आइए देखते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या क्या Z1 प्लस Z दोनों का आंसर इक्वल आता है कि नहीं आता. Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू पुट करें, क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, साइन यहाँ पे क्या है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का साइन. Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू पुट करें, Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा. और आपको पता है अगर हमारे पास साइन पॉजिटिव हो, सेंटर में प्लस का साइन हो, तो कभी भी साइन चेंज, वैल्यूज का साइन चेंज नहीं होता. इज इक्वल का साइन है, इज इक्वल आ गया. जिस इज Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, साइन प्लस क्या है प्लस आ जाएगा. Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा. इसको सॉल्व करें, विदाउट आयोटा की वैल्यू यहाँ पे कौन कौन सी है 2 प्लस 1, तो ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास 3. आयोटा की वैल्यू क्या है 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 5 में से माइनस करें 3 को तो क्या आएगा प्लस 2 आयोटा. प्लस इसलिए आएगा क्योंकि 5 के साथ साइन कौन सा है हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव. इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 माइनस 3 में से प्लस करें 5 को तो क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा. तो देखें दोनों का आंसर हमारे पास सेम है, इसका मतलब वेरीफाई होगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स का आंसर मेरे पास क्या आएगा सेम आएगा. 4 का पार्ट 2 Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1. अब यहाँ पे क्या Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ, फिर Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 के साथ. Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा. अब देखें जब आपने पहले बताया था साइन आपके पास कोई साइन मौजूद ना हो, ब्रैकेट्स के सेंटर में या वैल्यूज लिखी हो सेंटर में कोई साइन मौजूद ना हो, तो साइन कौन सा आता है मल्टीप्लिकेशन का. अब यहाँ पे आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को उठाएंगे, उस फर्स्ट वैल्यू को लोगे, उसको सेकेंड होल पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई. अब साइन यहाँ पे कौन सा है प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5 आयोटा. सेकेंड वैल्यू को करवाएंगे पूरी के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू सेम, इस तरह इस साइड पे भी सेम एज करोगे, पहले फर्स्ट नंबर को लोग उसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, फिर साइन नेगेटिव है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, उसको फिर सेकंड लोग उसको करवाओगे सेकंड पूरी ब्रैकेट के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे. अब देखें 2 1 द 2 माइनस 2 3 द 6 आयोटा एज इट इज, प्लस 5 1 द 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें 1 2 द 2 प्लस 1 को 5 से करें तो क्या आएगा 5 आयोटा एज इट इज. अब यहाँ पे साइन कौन सा है माइनस का, माइनस प्लस माइनस 3 2 द 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 द 15 आयोटा का स्क्वायर 2 एज इट इज. दोनों वैल्यूज क्या है आयोटा की, माइनस प्लस माइनस 6 में से माइनस करें 5 को तो क्या आता है 1 आयोटा एज इट इज. साइन बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या 6 और 6 के साथ कौन सा साइन है माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस 15 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 6 में से माइनस करें 5 को तो क्या आएगा 1 आयोटा माइनस 15 एज इट इज. आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस 1, 2 एज इट इज माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस द 15 इज इक्वल टू 2 एज इट इज माइनस 1 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 द 15. अब देखिए आपके पास 2 प्लस 15 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 1 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 15 17 माइनस 1 आयोटा. तो दोनों का आंसर हमारे पास क्या है सेम है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड्स क्या होते हैं दूसरे के इक्वल. 4 का पार्ट 3 Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज
प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। पहले Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आप लगा दें, यहाँ पे ब्रैकेट थी हमने ब्रैकेट लगा दी, प्लस Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 प्लस 5 आयोटा, साइन पर प्लस के प्लस आ जाएगा, Z2 की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, साइन प्लस का प्लस, Z3 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आयोटा। अब सॉल्व करें, 2 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस 5 में से माइनस कर 3 को तो क्या आएगा 2 आयोटा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, सॉल्व कर लिया आपने, बाकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एज इट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, प्लस पहले ब्रैकेट सॉल्व करें इसलिए ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 3, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 में से माइनस कर 1 को तो क्या आएगा 2 आयोटा एज इट इज आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 में 1 को ऐड करें तो क्या आएगा 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस आ जाएगा, 5 में से माइनस कर 2 तो क्या आता है 3 आयोटा एज इट इज। देखिए दोनों साइड का आंसर हमारे पास क्या है, सेम है, तो ये क्या हमारे पास प्रूव होगी कि दोनों साइड का आंसर क्या आएगा इज इक्वल है। 4 का पार्ट 4। अब यहाँ वैल्यूज क्या है हमारे पास, Z1 Z2 Z3 की वैल्यूज पुट करते हैं। इनकी Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। अब हमारे पास आगे आ जाएगा Z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हमारे पास क्या फॉर्म आएगी, मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को उठाते हैं, इस पूरी के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, आप लिख ले पहले 2 आ गया फर्स्ट वैल्यू, प्लस का साइन है प्लस आ गया 5 आयोटा और सारी एस्टीज आ गई वाली इसकी ब्रैकेट, 2 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज। इसमें भी सेम वही कंडीशन, फर्स्ट वैल्यू को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 2 प्लस आयोटा माइनस 3 सेकंड वाले को पूरे के साथ क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, 2 1 दा 2 माइनस 2 3 दा 6 आयोटा एज इट इज, प्लस 5 1 दा 5 आयोटा एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 5 3 दा 15 आयोटा का स्क्वायर, 2 प्लस आयोटा आ गया हमारे पास एज इट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 दा 2 प्लस 1 को आयोटा से क्या आएगा 1 आयोटा, माइनस 2 3 दा 6 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 दा 3 आयोटा का स्क्वायर, 2 एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में से माइनस करेंगे 5 को तो क्या आएगा 1 आयोटा, माइनस 15 एज इट इज, आयोटा के स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 2 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 6 में से 1 को माइनस करें तो क्या आएगा 5 आयोटा, माइनस 3 आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 है, 2 एज इट इज -1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 1 दा 15, 2 प्लस आयोटा एज इट इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 2 माइनस 5 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 1 दा 3, 2 प्लस 15 तो क्या आ जाएगा 17 -1 आयोटा, 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू, इसको आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा। अब अगेन मल्टीप्लाई करें, 17 को पहले करते हैं इस पूरे के साथ,
17 को करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, फिर -1 आयोटा एज इट इज़, फिर आ जाएगा बस अगेन वही ब्रैकेट वाली वैल्यू 2 एज इट इज़, 5 - 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा, 5 - 5 आयोटा। क्या किया हमने यहाँ पे, पहली वैल्यू ली, उसको सेकंड होल ब्रैकेट के साथ क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, साइन माइनस का माइनस आ गया, 1 आयोटा एज इट इज़, फिर सेकंड वैल्यू को इस पूरी के साथ क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई, सेम यही प्रोसीजर हमने किया है इस साइड। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 34, प्लस 17 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, आयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं तो वहाँ वैल्यू कौन सी होती है 1 ना, 17 को 1 से किया तो क्या आ गया 17 एज इट इज़ आयोटा, प्लस माइनस -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 आयोटा, प्लस -1 आयोटा इज इक्वल टू 2 5 दा 10 -2 5 दा 10 आयोटा, प्लस 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 5 5 दा 25 आयोटा, प्लस माइनस -5 5 दा 25 आयोटा का स्क्वायर, 34 एज इट इज़, 34 एज इट इज़, 17 में से माइनस के 2 को तो क्या आएगा प्लस 15 आयोटा एज इट इज़, -6, यहाँ पे एक चीज़ है पास आयोटा का स्क्वायर आएगा, तो आयोटा का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 10 एज इट इज़, -10 प्लस 5 25 में से माइनस के 10 को तो क्या आएगा -15 आयोटा, और साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 25, तो यहाँ पे साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का साइन, -25 एज इट इज, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, माइनस माइनस ये वाली बाकी वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 1 को 1 से क्या आ गया 1, 24 प्लस 1 तो क्या आ जाएगा 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा, 10 एज इट इज प्लस 15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 15 25 1 था 25, 10 प्लस 25 तो क्या बन जाएगा हमारे पास 35 प्लस 15 आयोटा एज इट इज, ये था हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5, z1 प्लस ब्रैकेट माइनस z1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ब्रैकेट माइनस z1 ब्रैकेट क्लोज प्लस z1 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को कहते हैं आपने करना है z1 की वैल्यू लेनी है, फिर z1 की वैल्यू आपने लेके उसको माइनस के साथ आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों को जब आप ऐड करवाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। सॉल्व करके अब देखते हैं, z1 की हमारे पास वैल्यू क्या थी 2 प्लस 5 आयोटा, साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव साइन, अब साइन क्या है माइनस का, तो ब्रैकेट लगे साइंस को अलग कर देंगे। z1 की वैल्यू क्या थी मेरे पास 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है मेरे पास सबसे पहले साइन आएगा माइनस का, फिर z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा, साइन पॉजिटिव, z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 माइनस प्लस -5 आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस -5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू 0। 2 से कैंसिल, प्लस 5 -5 से कैंसिल, -2 प्लस 2 से कैंसिल, -5 प्लस 5 से 5 आयोटा से कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या है 0 इज इक्वल टू। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel.